कामचोर मोमो वाला। एक छोटे से शहर के कोने में एक पुरानी गली थी जहां पर एक छोटी सी मोमो की दुकान चलती थी। इस दुकान का मालिक था रमेश, जिसे सब कामचोर मोमो वाला के नाम से जानते थे। दुकान छोटी थी, लेकिन रमेश के हाथ के बने मोमो का स्वाद ऐसा था कि लोग दूर दूर से इसे खाने आते थे। लेकिन रमेश का काम करने का तरीका और व्यवहार बाकी लोगों से काफी अलग था, जो उसे कामचोर की उपाधि दिलाने का कारण बना। रमेश और उसकी आदतें। रमेश को काम करने में जरा भी रुचि नहीं थी। वह अक्सर अपनी कुर्सी पर बैठा रहता, ग्राहकों से बातें करता या आसपास की दुनिया को देखता रहता। काम करने की बजाय वह अपने सहायक को आदेश देता और खुद आराम करता। अगर ग्राहक जल्दी मोमो की मांग करते तो वह हंसते हुए कहता, अरे भाई, मोमो के लिए थोड़ा इंतजार करना भी एक अनुभव है। रमेश की इस आदत की वजह से लोग उसे कामचोर कहने लगे। लेकिन रमेश को इस नाम से कोई आपत्ति नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए कहता, कामचोर नहीं भाई, मैं समय का सदुपयोग करने वाला इंसान हूँ। मोमो का अनोखा स्वाद। रमेश के मोमो का स्वाद अद्वितीय था। वह अपने मोमो में ऐसी चटनी डालता जो उसने खुद बनाई थी। ये चटनी मसालों और पारंपरिक जड़ी बूटियों का मिश्रण थी। हालांकि रमेश मोमो बनाने में मेहनत नहीं करता था, लेकिन उसकी चटनी की तैयारी में घंटों लगते थे। उसकी इस मेहनत का फल ये था कि लोग उसकी दुकान पर बार बार आते। कामचोरी या प्रबंधन की कला। जो लोग उसे कामचोर समझते थे, वे उसकी सच्चाई नहीं जानते थे। रमेश ने अपने काम को इस तरह व्यवस्थित किया था कि उसे कम मेहनत करनी पड़ी और फिर भी उसका व्यवसाय चल पड़ा। उसने एक सहायक रखा था जो मोमो तैयार करता और ग्राहकों को परोसता। रमेश केवल अपनी कुर्सी पर बैठकर दुकान की निगरानी करता और ग्राहकों से बातचीत करता। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। लोगों ने समझ लिया कि रमेश का कामचोरी करना असल में उसका तरीका था काम को बेहतर ढंग से करने का। लोगों से जुड़ाव। रमेश का सबसे बड़ा गुण था उसका मिलनसार स्वभाव। वह हर ग्राहक से व्यक्तिगत रूप से बात करता और उनकी पसंद नापसंद को समझने की कोशिश करता। वह हमेशा मजाकिया अंदाज में बात करता, जिससे ग्राहक उसका दीवाना हो जाते। लोग उसकी दुकान पर सिर्फ मोमो खाने नहीं, बल्कि रमेश से मिलने और उसकी बातें सुनने भी आते थे। कामचोर लेकिन समझदार। रमेश की इस आदत ने उसे एक अलग पहचान दिलाई। उसने अपने जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जो दूसरों को कामचोरी लगता था। लेकिन वह जानता था कि असली सफलता मेहनत नहीं, बल्कि सही सोच और योजना में होती है। प्रेरणा की कहानी। कामचोर मोमो वाला रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जरूरी नहीं कि हर काम मेहनत से ही किया जाए। सही योजना, समझदारी और अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करने से भी सफलता मिल सकती है। रमेश ने अपने तरीके से न केवल अपने व्यवसाय को सफल बनाया, बल्कि उसने ये भी साबित किया कि जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में जीना भी जरूरी है।